क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 109, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपने कर रखा है। इसमें पूछा गया रेशियो ऑफ एनर्जीज, रेशियो ऑफ एनर्जी का रेशियो पूछा गया किसके लिए? सिग्नल x1 ऑफ t हमारे पास गिवन है e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर और x2 ऑफ t हमारे पास गिवन है e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर बाई 2। इनके लिए एनर्जीज का रेशियो पूछा गया। तो देखिए आपके पास क्या है, अभी तक जो आपने पढ़ रखा है उसमें गॉसियन फंक्शन e टू द पावर माइनस पाई टी स्क्वायर इस फॉर्म का जो फंक्शन होता है, इसके लिए आपको एनर्जी की वैल्यू पता है। इसके लिए एनर्जी की वैल्यू होती है 1/√2, एरिया की वैल्यू 1 और एनर्जी की वैल्यू 1/√2, ये आपको पता है। इस सिग्नल से कंपेयर करें अगर हम, और टाइम स्केलिंग का इफेक्ट आपको पता है कि जितने टाइम्स आप टाइम स्केलिंग करते हैं उतने फैक्टर से हमारी एनर्जी जो है वो डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो अगर x1 ऑफ t देखें हम, x1 ऑफ t क्या है? सिग्नल e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे e टू द पावर माइनस पाई अपॉन पाई इंटू टी स्क्वायर। हमें इस फॉर्म में सेट करना है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए इसको। तो इस सिग्नल को हम और कैसे लिख सकते थे? e टू द पावर माइनस पाई इंटू टी अपॉन अंडर रूट पाई का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते थे। अब हम इसको, पहले यहाँ पाई चाहिए, यहाँ पाई मिसिंग था, तो हमने पाई से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने ये पाई तो रखना है हमें, और टी की जगह हमें देखना है कि किस चीज का स्क्वायर हो रहा है। तो क्या दिख रहा है हमें? टी अपॉन अंडर रूट पाई का स्क्वायर हो रहा है। मतलब टी को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं? टी अपॉन अंडर रूट पाई से। इसका मतलब हमने टी में कितने से स्केलिंग की है? 1/√π से आपने स्केलिंग कर दी है। तो जो पहले एनर्जी थी, अब इस सिग्नल की एनर्जी अगर आप देखेंगे तो क्या होगी? जो भी पहले एनर्जी थी 1/√2, इसमें डिवाइड हम किससे करेंगे? 1/√π से डिवाइड करेंगे। तो ये वैल्यू देखिए कैसी हो जाएगी? √π/2। ये पाई का टर्म ऊपर जाएगा, √2 नीचे, दोनों में एक साथ रूट ले सकते हैं हम। सिमिलरली जो सेकंड फंक्शन है हमारा x2 ऑफ t, वो x2 ऑफ t कैसा? e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर बाई 2। ऐसा ही मॉडिफिकेशन यहां भी करना है हमें। पाई का टर्म मिसिंग दिख रहा है, तो पाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया हमने टी स्क्वायर बाई 2। अब इसको इस फॉर्म में लिखने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस पाई टी अपॉन अंडर रूट 2π का होल स्क्वायर। तो यहां पर स्केलिंग फैक्टर 1/√π था, यहां पर स्केलिंग फैक्टर 1/√2π है। तो अब इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? जो एक्चुअल एनर्जी थी गॉसियन फंक्शन की 1/√2, उसमें हमें अब कितने से डिवाइड करना है? 1/√2π से। मतलब अब जो एनर्जी होगी इसकी वो कितनी होगी? √2π डिवाइडेड बाई 2। जैसे यहाँ π/2 है, यहाँ 2π/2 है। तो अब इन दोनों का रेशियो आपसे पूछा गया है। तो देयरफॉर एनर्जी ऑफ x1 ऑफ t डिवाइडेड बाई एनर्जी ऑफ x2 ऑफ t अगर हम कैलकुलेट करें, दैट इज इक्वल्स टू √π/2 डिवाइडेड बाई √2π/2। देखिए तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरे को एक में अगर आप रूट ले लें तो पाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2π, ठीक है। इसको ऊपर आकर के मल्टीप्लीकेशन में ऐसे मिल जाएगा आपको, पाई से पाई का टर्म कैंसिल हो जाएगा, एक 2 से 2 का टर्म कैंसिल हो जाएगा, और ये वैल्यू आपको फाइनली कैसे मिलेगी? 1/√2। और 1/√2 की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है? 0.707। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है आपका वो ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। तो इसके लिए आपका करेक्ट ऑप्शन बी। इस टाइप का क्वेश्चन आपने कर भी रखा है, आपसे बन भी गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 110। 110 में हमारे पास एक सिग्नल गिवन है, ये इस टाइप का हमारा कोई फंक्शन है x ऑफ t जिसकी वैल्यू है 1 t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। पूछा गया एनर्जी ऑफ इवन एंड ऑड पार्ट्स ऑफ द सिग्नल्स आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले आप जैसे जानते हैं कि इवन ऑफ x ऑफ t अगर आप लिखते हैं, इवन पार्ट ऑफ x ऑफ t, या जिसको हम सिंपली x इवन ऑफ t नाम देते हैं, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? x ऑफ t प्लस x ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप x ऑड ऑफ t देखते हैं, ऑड इक्विवेलेंट, तो आप बस बीच का साइन माइनस कर लेते हैं, माइनस ऑफ x ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो एक तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, एक मेथड कि आप x ऑफ t है, इसके लिए आप x ऑफ माइनस टी फाइंड कीजिए, फिर वैल्यू को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको ये सिग्नल भी मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज अगर हम देखें, हमें अगर इस सिग्नल की एनर्जीज कैलकुलेट करनी है, इन दोनों पार्ट्स की, तो एनर्जी के लिए आप जानते हैं कि अगर ये दोनों फंक्शंस हैं हमारे, तो ओवरऑल एनर्जी हम क्या लिख सकते हैं? इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी। और अगर हमने चलिए आप इसको डायरेक्ट नहीं करके अगर आप सॉल्व भी कर लें,
तो ये हमारा x ऑफ t सिग्नल है फ्रॉम 0 to 1, x ऑफ t वैल्यू 1 फ्रॉम 0 to 1 विथ रिस्पेक्ट टू t। इसके नीचे अगर आपने टाइम रिवर्सल लिया तो t के रिस्पेक्ट में ये आपका सिग्नल हो गया x ऑफ माइनस t, टाइम रिवर्सल वैल्यू फोल्ड हो गई -1 वैल्यू 1। इसको अगर आपने ऐड कर दिया इन दोनों को तो t के रिस्पेक्ट में अगर आप x ऑफ t प्लस x ऑफ माइनस t करेंगे तो यहाँ ये 0 है, 0 प्लस 1 की वैल्यू आपको 1 मिलेगी। यहाँ ये 1 है, ये 0 है, तो फिर से 1 प्लस 0 की वैल्यू आपको 1 मिलेगी। तो आपको कैसा सिग्नल दिख रहा है, ये -1 से लेकर 1 तक ये हमारा फंक्शन वैल्यू कितनी है इसकी 1 है, ठीक है। लेकिन इवन पार्ट के लिए आपको इसको क्या करना है, 2 से डिवाइड भी करना है, तब हमारा ये क्या कहलाएगा, x इवन ऑफ t। तो अब ये पार्ट 1 बाई वैल्यू कितनी हो गई इसकी 1/2 हो गई, ठीक है। अब ये जो फंक्शन दिख रहा है आपको, ये कैसा फंक्शन दिख रहा है, एक रेक्टेंगुलर फंक्शन जो सेंटर्ड है कहां पर, एट ओरिजिन, और टोटल विड्थ इसकी कितनी है 2, वैल्यू कितनी है उस बीच में 1/2। मतलब इस x इवन ऑफ t को आप और क्या कह सकते थे, 1/2 रेक्टेंगल ऑफ t/2 ऐसा कह सकते थे आप। टोटल विड्थ इसकी कहां से कहां तक है, -1 से 1 तक, मतलब टोटल विड्थ कितनी है 2 है। टाउ की वैल्यू 2 लिख दी हमने, a की वैल्यू कितनी है 1/2 है। तो a रेक्टेंगल सेंटर्ड है हमारा ये 0 पर, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 रेक्टेंगल ऑफ t/2। इस सिग्नल के लिए अगर आप एनर्जी जानते हैं, a रेक्टेंगल ऑफ t अपॉन टाउ की एनर्जी, a रेक्टेंगल ऑफ t अपॉन टाउ, इसके लिए एनर्जी की वैल्यू होती है a स्क्वायर टाउ। तो या तो आप इसको इंटीग्रेट करते हैं इसके स्क्वायर्ड वैल्यू को, या फिर आपको डायरेक्टली अगर रिजल्ट पता है तो यहां से एनर्जी इसकी कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू है 1/2 का स्क्वायर इंटू टाउ की वैल्यू है 2, दैट इज 1/4 इंटू 2, वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, मतलब 0.5। तो इवन पार्ट में कितनी एनर्जी मिल गई आपको, इवन पार्ट के लिए एनर्जी की वैल्यू हो गई 0.5। अब ऐसे ही आपको ऑड पार्ट की एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो ऑड पार्ट जब इसका फाइंड करेंगे तो x ऑफ t में से x ऑफ माइनस t को आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए यहीं पर अगर हम x ऑड ऑफ t ड्रॉ करते, t के रिस्पेक्ट में अगर आप ड्रॉ करते x ऑफ t माइनस ऑफ x ऑफ माइनस t, इसमें से अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये वैल्यू 0 है, 0 - 1, आपको वैल्यू -1 मिलेगी। कहां से कहां तक, फ्रॉम -1 to 0। तो ये -1 to 0 हमने कितनी वैल्यू बनाई, ये -1, और 0 से लेकर 1 के बीच में ये सिग्नल 1 है और ये सिग्नल कितना है 0। तो 1 - 0 आपको क्या वैल्यू मिलेगी, +1। तो ये आपको वैल्यू मिली +1। कहां से कहां तक, ये वैल्यू -1 तक है, 0 से ये वैल्यू +1 तक है, ये वैल्यू कितनी है 1। लेकिन ऑड पार्ट के लिए हमें क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड भी करना है, तब हम इसको क्या कहेंगे, ये क्या हमारा x ऑड ऑफ t है, ठीक है। तो x ऑड ऑफ t, इसकी वैल्यू को भी 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये वैल्यूज कितनी हो गई, -1/2 और +1/2। अब इस फंक्शन को भी अगर आप देखें, ये अपने आप में एक रेक्टेंगुलर फंक्शन है, ये भी अपने आप में एक रेक्टेंगुलर फंक्शन है। वैल्यू आप जानते हैं, एम्पलीट्यूड से, टाइम शिफ्टिंग से, इन सब से एनर्जीज को फर्क नहीं पड़ता। ये रेक्टेंगल कहीं पर भी हो, चाहे ये 0 पर सेंटर्ड हो या कहीं पर भी हो, क्या चीजें मैटर करती हैं, a की वैल्यू मैटर करती है और टोटल विड्थ मैटर करता है। तो यहां पर अगर आप देखें, टोटल विड्थ कितनी है इस रेक्टेंगल की 1 है, और टोटल हाइट कितनी है इस रेक्टेंगल की 1/2 है। तो इस रेक्टेंगल की एनर्जी क्या हो जाएगी, अगर हम इस रेक्टेंगल की एनर्जी की बात करें तो इसके लिए एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर, दैट इज 1/2 का स्क्वायर इंटू टोटल विड्थ टाउ की वैल्यू कितनी है 1, मतलब ये वैल्यू कितनी मिलेगी 1/4, ठीक है। ऐसे ही इस रेक्टेंगल के लिए भी देखिए, a की वैल्यू कितनी है -1/2 है, -1/2 का भी स्क्वायर क्या होगा 1/4 ही होगा। तो 1/4 इंटू इसकी भी विड्थ कितनी है, टाउ की वैल्यू, टोटल विड्थ 0 से -1 तक, मतलब टोटल विड्थ की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। तो यहां से भी वैल्यू कितनी दिख रही है आपको 1/4। तो टोटल सिग्नल की एनर्जी, इस पार्ट की एनर्जी 1/4 और इस पार्ट की एनर्जी भी 1/4। तो देयरफॉर एनर्जी ऑफ x ऑड ऑफ t, ये वैल्यू कितनी हो गई 1/4 प्लस 1/4, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 1/2, अगेन इट इज 0.5, ठीक है। तो आप अगर देखें तो x इवन ऑफ t की भी एनर्जी 0.5 और x ऑड ऑफ t की भी एनर्जी कितनी 0.5। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन बी है आपका, वो इस ऑप्शन के लिए बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं,
आपने पहले भी लिखा था कि किसी सिग्नल में x ऑफ t, किसी भी सिग्नल को आप कैसे लिख सकते हैं, x इवन ऑफ t प्लस x ऑड ऑफ t लिख सकते हैं। और हमने ये भी देखा था कि टोटल सिग्नल की जो एनर्जी होती है वो एनर्जी कंटेंट इन इवन पार्ट प्लस एनर्जी कंटेंट इन ऑड पार्ट के इक्वल होती है। अगर आप इस टोटल सिग्नल की एनर्जी निकालते, ये भी अपने आप में एक रेक्टेंगुलर फंक्शन था, अगर इसके लिए एनर्जी पूछी जाती डायरेक्टली तो a स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर, टोटल विड्थ इस रेक्टेंगल की 1, तो ये 1 इंटू 1 कितनी एनर्जी है इसकी 1। तो इस टोटल सिग्नल की एनर्जी 1 है। इवन पार्ट में कितनी एनर्जी है 0.5, ऑड पार्ट में कितनी एनर्जी है 0.5, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी 1 मिलेगी। मतलब आपका जो आंसर है वो क्या है, करेक्ट है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब हम जो बात कर रहे थे डायरेक्टली आप यहां से भी देख सकते थे, अगर ये x ऑफ t सिग्नल है, इसके लिए एनर्जी आपको अगर पता चल गई वैल्यू कितनी है, एनर्जी 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब जो इसका x ऑफ माइनस t सिग्नल होगा उस सिग्नल की एनर्जी भी कितनी होगी 1 ही होगी। लेकिन इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो आपने x इवन ऑफ t लिखा है उसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2 x ऑफ t प्लस 1/2 x ऑफ माइनस t, ठीक है। आपको यह पता है कि x ऑफ t की एनर्जी कितनी है 1 है। हमने उस x ऑफ t को एम्पलीट्यूड में स्केल कर दिया, कितने से स्केल कर दिया 1/2 से। तो आप जानते हैं कि अगर x ऑफ t की एनर्जी E है तो a इंटू एक्स ऑफ t इस सिग्नल की एनर्जी क्या हो जाती है a स्क्वायर इंटू ई हो जाती है। ये चीज आपको पता है प्रॉपर्टीज ऑफ एनर्जी फंक्शन से। तो अगर a की वैल्यू यहां देखें तो a की वैल्यू कितनी है 1/2, तो x इवन ऑफ t की एनर्जी क्या हो जाती, इसका स्क्वायर टाइम्स जो एनर्जी है x ऑफ t की, और x ऑफ t की एनर्जी कितनी है 1, प्लस x ऑफ माइनस टी। आप जानते हैं टाइम रिवर्सल का इफेक्ट एनर्जी पर नहीं होता, मतलब अगर x ऑफ t की एनर्जी 1 है तो x ऑफ माइनस टी की भी एनर्जी कितनी होगी 1 ही होगी। लेकिन उसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो इसी रूल से इस पार्ट की एनर्जी कितनी होगी 1/2 का स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ माइनस टी की एनर्जी दैट इज 1। इसकी वैल्यू देखिए आप 1/4 प्लस 1/4, यहां से भी वैल्यू कितनी आ जाती 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 0.5 आ जाती। ऐसे ही आप इसकी भी कैलकुलेट कर सकते थे। एक्स ऑड ऑफ टी को क्या लिखते हैं आप 1/2 एक्स ऑफ टी माइनस 1/2 एक्स ऑफ माइनस टी, ठीक है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं 1/2 एक्स ऑफ टी प्लस माइनस 1/2 एक्स ऑफ माइनस टी, ठीक है। एक्स ऑफ टी के लिए एनर्जी पता है 1, तो एक्स ऑफ माइनस टी के लिए भी एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी 1 ही होगी, ठीक है। अब आपने एम्पलीट्यूड स्केल कर दिया तो इस पार्ट की एनर्जी कितनी हो जाएगी, इस 1/2 का स्क्वायर इंटू एनर्जी ऑफ एक्स ऑफ टी दैट इज 1, प्लस यहां भी इस माइनस 1/2 ए जितने फैक्टर से आपने स्केलिंग एम्पलीट्यूड में किया है उसका स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ माइनस टी की भी एनर्जी 1। तो यहां से भी आप देखेंगे अगर तो ये रिजल्ट फिर से कितना आ जाता 0.5। तो आप डायरेक्टली एक्सप्रेशन को देखकर भी एनर्जी बता सकते थे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता, इस रेक्टेंगुलर फंक्शन के लिए पहले एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है। किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं आप, रेक्टेंगुलर फंक्शन के लिए एनर्जी हमेशा a स्क्वायर इंटू टाउ। रेक्टेंगल कहीं पर भी सेंटर्ड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी भी शिफ्टिंग दे दें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें आप टाइम इन्वर्जन भी कर दें तो भी फर्क नहीं पड़ता। एनर्जी को किससे फर्क पड़ता है, टाइम स्केलिंग से फर्क पड़ता है और एम्पलीट्यूड स्केलिंग से फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप अगर देखें अच्छे से तो इसमें 2-3 चीजें 2-3 कॉन्सेप्ट्स आपको और पता चल गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 111 नेल्सन, ठीक है। इसमें पूछा गया आपसे एक ऐसा सिग्नल गिवन है, ये वैल्यू 2 है, ये सिग्नल है हमारा कोई f ऑफ t, इस पार्ट के लिए बताया गया है 2 e to the power माइनस t/2 है ये हमारा, ठीक है, t के रिस्पेक्ट में। इस सिग्नल के लिए एनर्जी पूछी गई है, ये वैल्यू -1 0। फिर से अगर आपको इस पूरे सिग्नल की एनर्जी चाहिए तो आप इस पार्ट की एनर्जी कैलकुलेट कर लीजिए और इस पार्ट की एनर्जी कैलकुलेट कर लीजिए। ये हमें क्या दिख रहा है, फिर से एक रेक्टेंगुलर फंक्शन दिख रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता रेक्टेंगुलर कहां पर फंक्शन हमारा सेंटर्ड है, आपको सिर्फ क्या पता होनी चाहिए, ये हाइट पता होनी चाहिए a की वैल्यू और ये टोटल विड्थ पता होनी चाहिए टाउ की वैल्यू, ठीक है। तो इस पार्ट के लिए अगर आप एनर्जी देखते तो इस पार्ट की एनर्जी a स्क्वायर इंटू टाउ, a की वैल्यू कितनी है 2 सॉरी, तो 2 का स्क्वायर इंटू टाउ की वैल्यू कितनी है, विड्थ इसकी 1, दैट इज इस पार्ट की एनर्जी कितनी हो गई 4। देखते ही आपने इस पार्ट की एनर्जी कैलकुलेट कर ली 4। तो इस पार्ट के लिए अगर आप एनर्जी देखेंगे, ये पार्ट हमारा कैसा फंक्शन है,
e टू द पावर माइनस ए टी के फॉर्म का ये फंक्शन है। आप जानते हैं e टू द पावर माइनस ए टी के लिए एनर्जी की वैल्यू क्या लिखते हैं आप, 1/2a। एरिया की वैल्यू 1/a और एनर्जी की वैल्यू 1/2a। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ये e टू द पावर, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं -1/2 इंटू टी गिवन है आपको, मतलब a की वैल्यू यहाँ कितनी है 1/2 है, तो एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, एनर्जी कितनी होती, अगर सिर्फ इतना फंक्शन होता e टू द पावर -t/2 तो उसके लिए एनर्जी की वैल्यू कितनी होती 1 होती, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या फंक्शन गिवन है 2 इंटू e टू द पावर -1/2t। तो अब आपने अगर एम्पलीट्यूड स्केल कर दिया, अगर इसके लिए एनर्जी पता थी और आपने अगर इसके एम्पलीट्यूड को 2 से स्केल कर दिया, तो अभी हमने देखा कि इसके लिए जो एनर्जी होगी अब वो इसके पहले जो एनर्जी थी उसमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, ये जो भी एम्पलीट्यूड स्केलिंग फैक्टर है इसके स्क्वायर से हमारी एनर्जी मल्टीप्लाइड हो जाएगी जो पहले एनर्जी थी। तो मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई 2 का स्क्वायर दैट इज 4। तो देयरफॉर आपने दोनों पार्ट्स में एनर्जी कैलकुलेट कर लिया, ओवरऑल एनर्जी E इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 दैट इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 8 जूल्स। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन बी है वो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन में गिवन है कि x ऑफ t इज इक्वल्स टू डेल ऑफ t प्लस 2 माइनस ऑफ डेल ऑफ t माइनस 2, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ द सिग्नल y ऑफ t हमारा कोई सिग्नल है, इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू t x ऑफ टाउ डी टाउ। इसके लिए आपसे पूछा गया है कि एनर्जी इज इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है। इस फंक्शन को देखिए, x ऑफ t जो हमारा फंक्शन है x ऑफ t, उसमें दो इंपल्सेस हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, इसको पुट करेंगे 0 तो t इज इक्वल्स टू वैल्यू मिली आपको -2, मतलब -2 पर एक इंपल्स है जिसका एरिया कितना है 1 है। तो आप -2 पर हमने एक फंक्शन बनाया इंपल्स, उसके लिए हमने एरिया की वैल्यू शो की 1। एक इंपल्स कहाँ पर है t इज इक्वल्स टू +2 पर, उसके लिए आप देख रहे हैं साइन पीछे क्या है -1। तो ये हमारा इस टाइप का इंपल्स है। जब आप इंपल्स को इंटीग्रेट करते हैं, ये x ऑफ t फंक्शन है, अगर हम इंपल्स को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है स्टेप फंक्शन मिलती है वैल्यू, ठीक है। तो आप अगर इसके नीचे ड्रॉ करें t के रिस्पेक्ट में, ये भी t के रिस्पेक्ट में लिखा है हमने, yt अगर आप ड्रॉ करें, अगर आप इस सिग्नल को इंटीग्रेट करेंगे तो इंपल्स का इंटीग्रेशन स्टेप मिलेगा। जैसे ही आप यहां से पहले 0 थी वैल्यू, इंटीग्रेट कर रहे हैं कोई वैल्यू नहीं मिली, जैसे ही आपने इस इंपल्स को इंटीग्रेट कर लिया तो आपको एक स्टेप मिला, कितने मैग्नीट्यूड का स्टेप मिलेगा, जितने इस इंपल्स के एरिया की वैल्यू है, एरिया कितना है इसका 1, तो आपको ये वैल्यू कितने मिलने लगी 1 मिलने लगी। ये कब तक मिलती रहेगी, जब तक अगला इंपल्स नहीं आता, ठीक है। ये हमने इंटीग्रेट किया -1 से लेकर +1 तक, ये हमारी वैल्यू 1 है, ठीक है। जैसे ही ये इंपल्स आया तो अब फिर से हमारा एक स्टेप आएगा इंटीग्रेशन में, उस स्टेप का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसके एरिया की वैल्यू -1, तो यहां से वैल्यू +1 थी और ये -1, तो यहां पर आकर हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। ये समझ रहे हैं, जब भी इंपल्स को इंटीग्रेट करेंगे एक स्टेप आएगा, अगर पॉजिटिव इंपल्स है तो स्टेप भी पॉजिटिव आया, यहां नेगेटिव इंपल्स था तो उतने ही से वैल्यू डिक्रीज हो गई, तो 1 - 1 हमारी वैल्यू अब कितने पर कांस्टेंट हो गई है 0 पर कांस्टेंट हो गई है, ठीक है। इसके बाद और कोई फंक्शन आ नहीं रहा, तो मतलब यही हमारा फंक्शन है yt, जिसको हमने कैसे लिखा है, इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू t x ऑफ टाउ डी टाउ लिखा है, ठीक है। अब इस सिग्नल के लिए आपको एनर्जी फाइंड करनी है। इस सिग्नल को अगर आप देखें, ये -2 से लेकर ये वैल्यू +2 है, वैल्यू -1 है, ठीक है, एरिया -1 है, तो -2 से लेकर +2 तक हमारा ये फंक्शन है। ये रेक्टेंगुलर फंक्शन दिख रहा है आपको, a की वैल्यू कितनी है इस रेक्टेंगल के लिए, हाइट कितनी है इसकी 1, और टोटल विड्थ कितनी है इसकी -2 से लेकर 2 तक, मतलब टाउ की वैल्यू कितनी है 4। तो देयरफॉर एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी a² टाउ दैट इज 1 का स्क्वायर 1 इंटू टाउ की वैल्यू 4, तो ये वैल्यू कितनी हो गई एनर्जी की 4 जूल्स। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन ए है आपका वो इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, ए आपका ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 113, इसमें आपको गिवन है एक फंक्शन x ऑफ t इज इक्वल्स टू 2 cos 3t प्लस 90 डिग्रीज एंड प्लस 4 cos 3t
प्लस 30 डिग्रीज। इस कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आपको पता है अगर a cos ओमेगा 1t प्लस फाई 1 प्लस b cos ओमेगा 2t प्लस फाई 2 इस फॉर्म का अगर कोई फंक्शन होता है तो इसके लिए पावर की वैल्यू a स्क्वायर बाई 2 प्लस b स्क्वायर बाई 2 होती अगर ये दोनों ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यूज क्या हों, डिफरेंट हों। और अगर ये दोनों ओमेगा 1 ओमेगा 2 सेम है तो एक और टर्म ऐड होता है ए बी इंटू कॉस ऑफ फाई 1 माइनस फाई 2। ये चीजें आप देख चुके हैं। यहां देखा हमने, यहां भी ओमेगा की वैल्यू 3 है और यहां भी ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 3 है। दोनों ही कॉस के फंक्शंस हैं तो हमें इसमें कोई मॉडिफिकेशन की भी जरूरत नहीं है। तो डायरेक्टली हम इसका पावर लिख सकते हैं ए स्क्वायर बाई 2, ए की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 प्लस बी स्क्वायर बाई 2, 4 का स्क्वायर 16 बाई 2 प्लस ए दैट इज 2 इंटू बी दैट इज 4 इंटू कॉस ऑफ क्या लेना हमें फाई 1 माइनस फाई 2। फाई 1 की वैल्यू कितनी है 90 माइनस फाई 2 की वैल्यू कितनी है 30 डिग्रीज। ठीक है, तो आप देखिए वैल्यू कितनी है 2 प्लस 8 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1 बाई 2 दैट इज 2 प्लस 8 10 और 10 प्लस 4 दैट इज 14 वॉट्स। तो इसलिए जो ऑप्शन है इसका पूछा गया एनर्जी एंड पावर ऑफ द सिग्नल। तो अगर पावर फाइनाइट है, पावर सिग्नल है, तो अगर पावर फाइनाइट है तो एनर्जी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। और पावर की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की 14 वॉट्स। तो इसलिए जो ऑप्शन सी है आपका कि एनर्जी इज इनफाइनाइट एंड पावर इज 14, ये आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 114। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसलिए हम इस क्वेश्चन को यहां करेंगे नहीं। आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है 114 में कि x ऑफ t हमारा कोई फंक्शन है a रेक्टेंगल ऑफ t माइनस प्लस b रेक्टेंगल ऑफ t माइनस 0.5। ठीक है, तो हमने देखा था जब भी इस टाइप के दो रेक्टेंगुलर फंक्शंस आते हैं अगर उन दोनों के बीच कोई कॉमन एरिया नहीं है तो उसके लिए जो पावर की वैल्यू होती है, एनर्जी की वैल्यू, वो एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। अगर उनके बीच कुछ कॉमन एरिया है तो उस केस में एनर्जी की वैल्यू क्या लिखते हैं आप, यहां पर अगर आपसे एनर्जी पूछा गया है तो वैल्यू क्या होगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये चीज आप देख लीजिएगा पीछे वीडियो में जहां पर हमने रेक्टेंगुलर फंक्शन की एनर्जी की बात की थी, क्योंकि यहां पर ओवरलैपिंग दिखेगी। अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे a रेक्टेंगल ऑफ t, मतलब ये फंक्शन कैसा है जिसका मैग्नीट्यूड a है, टोटल विड्थ 1 है, सेंटर्ड है ओरिजिन पर, मतलब ये फंक्शन कैसा दिखता है आपको, माइनस 0.5 से प्लस 0.5 तक वैल्यू कितनी होती, a होती। दूसरा फंक्शन t माइनस 0.5 दिख रहा है, b रेक्टेंगल ऑफ t माइनस सेंटर अपॉन टाउ से कंपेयर करेंगे तो इस रेक्टेंगल का सेंटर है कहां पर, 0.5 पर। 0.5 पर सेंटर लीजिए और टोटल विड्थ डिवाइडेड बाय कुछ नहीं दिख रहा, मतलब टाउ की वैल्यू कितनी है 1। तो 0.5 से 0.5 इधर और 0.5 इधर लेंगे अगर आप, तो आपको इस टाइप की वैल्यू दिखेगी। इस टाइप का हमारा ये फंक्शन दिखेगा। हो सकता है a की वैल्यू 1 से बड़ी, a से b की वैल्यू बड़ी हो सकता है छोटी हो, तो इस टाइप का आपको ये फंक्शन दिखेगा। ये 1 तक रहेगा कहां से, 0.5 से। हमने जब प्रीवियस किया था इस क्वेश्चन को तो हमने ये मान लिया था कि b इज लेस देन a, तो हमने नीचे से ड्रॉ किया था। ठीक है, तो आपको दिख रहा है इन दोनों फंक्शंस में क्या है, ओवरलैपिंग हो रही है। तो इसलिए उस केस में जो पावर एरिया एनर्जी की वैल्यू थी दैट विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। हमने इसको दो तरीके से प्रूव भी किया था, आप इसको देख लेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। और इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है आपका वो ऑप्शन सी करेक्ट है। 114 के लिए ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। देखिए इस क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास कि x ऑफ t हमारा कोई सिग्नल है दैट इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस 3t इंटू साइन ऑफ 6t इंटू u ऑफ t। ठीक है, इस सिग्नल के लिए पूछा गया है एनर्जी ऑफ द सिग्नल। आप अगर देखें सिग्नल का शेप e टू द पावर माइनस 3t साइन t ut लगा है, मतलब जीरो के बाद ही ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो जीरो के बाद इस टाइप का भी क्वेश्चन शायद आपने किया है t के रिस्पेक्ट में। e टू द पावर माइनस 3t का ग्राफ बना लीजिए दोनों साइड में, और उस बीच में साइन के फंक्शन को आप ड्रॉ कर दीजिए, साइन ऑफ 6t के फंक्शन को। तो ये इस टाइप का आपका सिग्नल होगा x ऑफ t। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि ये डिकेइंग फंक्शन है हमारा, t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर इस फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि ये पार्ट 0 हो जाएगा।
तो इसलिए ये फंक्शन हमारा कैसा सिग्नल है, एनर्जी सिग्नल है, ठीक है। तो इस सिग्नल के लिए अगर हमसे एनर्जी पूछी गई है तो एनर्जी की वैल्यू हम जानते हैं, एनर्जी हमें मिलेगी कैसे, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ऑफ टी होल स्क्वायर डी टी, ठीक है। रियल फंक्शन है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, और ut लगा हुआ है फंक्शन में, तो ये वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगी, फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। खैर हम ऐसे लिख लेते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ऑफ टी डी टी से हमें एनर्जी मिल जाएगी। तो एक्स स्क्वायर ऑफ टी फंक्शन अगर हम देखें, एक्स स्क्वायर ऑफ टी फंक्शन क्या है, ये एक्स ऑफ टी है, इसका स्क्वायर अगर आप करेंगे तो e टू द पावर माइनस 3t का स्क्वायर क्या मिलेगा आपको, e टू द पावर माइनस 6t इंटू साइन 6t का स्क्वायर साइन स्क्वायर 6t इंटू यू ऑफ टी, यू स्क्वायर ऑफ टी। तो यू स्क्वायर ऑफ टी आप जानते हैं यूटी के बराबर होगी वैल्यू, मतलब ये तो सिर्फ ये बताने के लिए रहेगा कि जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं वो हमें कहां से कहां तक ले लेनी है, 0 टू इन्फिनिटी लेनी है। मतलब एक्स स्क्वायर ऑफ टी सिग्नल अगर हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस 6t, और इस साइन स्क्वायर 6t को आप और क्या लिख सकते थे, 1 माइनस कॉस 2t डिवाइडेड बाई 2 से, मतलब साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 1 माइनस कॉस 12t डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा फंक्शन होगा एक्स स्क्वायर ऑफ टी, ut की जगह पर हम लिख सकते हैं फॉर t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। इक्वल्स टू भी साइन आप नहीं लेते, लेकिन इंटीग्रेशन में लिमिट्स जो होंगी वो आप 0 से ही लेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर हम कर लें, दैट इज 1/2 इंटू e टू द पावर माइनस 6t माइनस e टू द पावर माइनस 6t इंटू कॉस ऑफ 12t। ये हमारा फंक्शन होगा किसके लिए, फॉर t ग्रेटर देन 0 के लिए। तो ये एक्स स्क्वायर ऑफ टी फंक्शन देख लिया हमने। अब इस एक्स स्क्वायर ऑफ टी को यहाँ पुट कर दें हम, और इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालने तो हमें क्या मिल जाएगी, सिग्नल की एनर्जी मिल जाएगी। अब देखिए एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 कांस्टेंट है, हमें इंटीग्रेशन लेना है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि यू स्क्वायर ऑफ टी की वजह से हमारा फंक्शन सिर्फ 0 के बाद ही एग्जिस्ट कर रहा है। 0 टू इन्फिनिटी, उस बीच में एक्स स्क्वायर ऑफ टी फंक्शन की वैल्यू है हमारी e टू द पावर माइनस 6t, इसको हम अलग अलग इंटीग्रेशंस में लिख लेते हैं e टू द पावर माइनस 6t dt, और माइनस इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस 6t इंटू कॉस 12t dt, ठीक है। इसको हमने ऐसे अगर लिख लिया तो अब देखिए यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए इस इंटीग्रल को हमने नाम दे दिया इंटीग्रल 1 I1, और इस इंटीग्रल को अगर हम नाम दे दें, लेट इट इज इंटीग्रल 2 दैट इज I2। इसका इंटीग्रेशन तो क्योंकि आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, 0 टू मतलब आप इसके लिए e टू द पावर माइनस 6t अपॉन माइनस 6 हो जाएगा, लेकिन ये हमें कैसा दिख रहा है, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये हमारा कॉम्बिनेशन है। तो आप जानते हैं इस टाइप के फंक्शंस के लिए आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना पड़ेगा। तो अगर हम सिर्फ अपने I2 फंक्शन को देखें, इस इंटीग्रल I2 को अगर हम देखें, ठीक है, तो इसको हम अलग से इवेल्युएट कर रहे हैं। I2 जो हमारा इंटीग्रल है दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस 6t इंटू कॉस ऑफ 12t dt, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब आप यूज करते हैं तो आप नॉर्मली किस रूल को फॉलो करते हैं, आइलेट, ठीक है। मतलब आपको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन जब चुनना है तो इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, यहाँ पर एक आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसको आप अपना फर्स्ट फंक्शन u मानेंगे और इसको अपना सेकंड फंक्शन v मानेंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन में पहली बार आप u को कांस्टेंट रखकर, मतलब ये cos 12t को कांस्टेंट रखकर आपने इस फंक्शन को इंटीग्रेट किया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर माइनस 6t अपॉन माइनस 6। लिमिट्स आपको पुट करनी है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। फिर माइनस साइन के साथ आप क्या करते हैं, इसमें आपको लिमिट पुट करनी है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, माइनस दूसरी बार में इंटीग्रेशन जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन लेना है आपको। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos 12t का 12 टाइम्स माइनस साइन 12t, cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t, इस 12 के लिए हमारे पास ये 12 आ गया मल्टीप्लीकेशन में, इनटू जो सेकंड फंक्शन है e टू द पावर माइनस 6t, इसका इंटीग्रेशन दैट इज e टू द पावर माइनस 6t अपॉन माइनस 6, इस पूरे का इंटीग्रेशन लेना है हमें 0 से लेकर इन्फिनिटी के लिए, ठीक है। ये I2 की वैल्यू आ रही है हमारी, और I2 इज इक्वल्स टू आप लिख सकते थे, इसको अभी हम एज इट इज रखते हैं, e टू द पावर माइनस 6t इंटू कॉस 12t अपॉन माइनस 6। अभी हमने इसमें कोई लिमिट्स पुट नहीं की हैं, 0 टू इन्फिनिटी
माइनस, अब देखिए यहां से क्या होगा, ये माइनस साइन कैंसल्ड हो जाएंगे, तो यहां से साइन माइनस ही रहेगा। लेकिन ये 6 2 12, मतलब यहां पर जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, -2 टाइम्स। अब हमारे पास फिर से क्या इंटीग्रेशन में है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी साइन 12t इंटू ई टू द पावर -60 dt। अब हमारे पास फिर से ये किस फॉर्म का फंक्शन आ रहा है, एक ट्रिगोनोमेट्रिक और एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फंक्शन। इसको फिर से हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जाना पड़ेगा। इसको आप मानेंगे अपना फर्स्ट फंक्शन u और इसको आप मानेंगे अपना सेकंड फंक्शन v। अब इसको अगर आगे हम सॉल्व करें तो i2 इज इक्वल्स टू, देखिए वैल्यू आ रही है, चाहे तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते थे। अगर आप इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो e टू द पावर -इन्फिनिटी क्या हो जाएगी, वैल्यू 0 हो जाएगी। जब आप 0 पुट करेंगे तो ये टर्म भी 1 और cos 0 मतलब ये टर्म भी 1 हो जाएगा। मतलब इस लिमिट्स को अगर आप इवेल्युएट कर लेते तो 0 - 1 अपॉन -6 ये आपके फर्स्ट टर्म का आंसर होता। ठीक है, यहां से आपको इतनी वैल्यू मिलती। ठीक है, -2 टाइम्स, इसको हमने फिर से u v के फॉर्मूले से अगर लिखा तो पहली बार आपने अपने फर्स्ट फंक्शन साइन 12t को एज इट इज रखकर e टू द पावर -60 का इंटीग्रेशन किया, वैल्यू मिले e टू द पावर -60 अपॉन -6। ठीक है, इसमें आपको लिमिट्स पुट करनी है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, माइनस दूसरी बार में आपने इस साइन का डिफरेंशिएशन किया तो साइन 12t का डिफरेंशिएशन cos 12t इंटू 12, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 12 इंटू cos 12t इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन e टू द पावर -60 का इंटीग्रेशन e टू द पावर -60 अपॉन -6। और फिर से आपको इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। कहां से कहां तक, 0 टू इन्फिनिटी विद रिस्पेक्ट टू t। अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि i2 इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू तो 1/6 हो गई, -2 इंटू, इसको अगर हम देखें इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0 हो जाएगा। मतलब इस टर्म की वैल्यू जो आएगी वो 0 ही आएगी। ठीक है, ये टर्म हमारा पूरा इस लिमिट के बीच में, इस टर्म की वैल्यू आपको 0 मिलेगी। इसको अगर हम देखें तो यहां से 6 और ये 12, -2 माइनस इंटू माइनस प्लस, और ओवरऑल यहां माइनस मतलब फिर से माइनस है, तो यहां से कितना है, 2 है, और ये भी 2, मतलब इसको आप लिख सकते थे 2 इंटू 2। ठीक है, ये टर्म तो हमने कहा कि ये 0 हो गया, ये -2 और यहां से जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, ये -2 आ रही है वैल्यू, और माइनस इंटू माइनस दैट इज +2, तो 2 इंटू -2 ये वैल्यू, और इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर -60 इंटू कॉस ऑफ 12t dt। अब अगर आप गौर करें, ये जो आपको इंटीग्रल मिला है ये कौन सी वैल्यू है, यही हमारे i2 इंटीग्रल की वैल्यू है। i2 हमारा यही इंटीग्रेशन था, 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर -60 इंटू कॉस ऑफ 12t dt। तो अगर ये हमारा i2 है, तो अगर आप इस i2 को इधर लेकर आएंगे तो मतलब यहां से क्या वैल्यू है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपको ये रिजल्ट क्या मिल रहा है, i2 इज इक्वल्स टू 1/6 माइनस 4i2। देयरफॉर इसको अगर आप इधर ले लें तो 5i2 इज इक्वल्स टू 1/6 और i2 इज इक्वल्स टू 1/30। ये आपको एक वैल्यू क्या मिल गई, i2 की वैल्यू मिल गई। इस इंटीग्रल में ये जो it था, सपोज अगर हमने इसको इक्वेशन 1 मान लिया, उसको अगर हम 2 कर दें तो ये हम इस टर्म की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, i2 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/30। अब हम इस पूरे एनर्जी को लिख सकते हैं, देयरफॉर E ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू, इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लीजिए, e टू द पावर -60 का इंटीग्रेशन e टू द पावर -60 अपॉन -6, लिमिट्स आपको पुट करनी है फ्रॉम 0 टू 6। ठीक है, वैसे भी आप जानते हैं एरिया अंडर e टू द पावर -80 ut, इसकी वैल्यू आपको पता है, वैल्यू क्या होती है 1/a। तो सिंपली आप यहां से डायरेक्ट भी इस वैल्यू को लिख सकते थे, ये वैल्यू 1/6 ही आनी है। ठीक है, आप इसको इंटीग्रेशन में कर लीजिए कैलकुलेट, माइनस इस i2 इंटीग्रल की वैल्यू हमने फाइंड की कितनी, 1/30। ठीक है, तो ये हमारे पास अब फाइनल रिजल्ट देखिए आ जाएगा, दैट इज 1/2 इंटू, जब ये 0 टू इन्फिनिटी लिमिट्स हैं, इन्फिनिटी पुट करेंगे तो वैल्यू 0, -0 पुट करेंगे तो वैल्यू 1/-6। तो यहां से देख रहे हैं आप वैल्यू कितनी आ रही है, 1/a, मतलब 1/6 के बराबर आ रही है। ठीक है, -1/30 दैट इज 1/2 इंटू 1/6 माइनस 1/30, तो
तो ये वैल्यू देखिए कितनी है, दैट इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू हो जाएगी 5 1/2 इंटू 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 30, दैट इज 1/2 इंटू 4/30। तो यहां से आप लिख सकते हैं इसको, दैट इज 4/60, मतलब आप इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 1/15, मतलब यहां से 2 टाइम्स और 2 से 1/15 टाइम्स। तो फाइनली हमने एनर्जी फाइंड कर ली है, जो ऑप्शन हमें चाहिए था आंसर वो हमें मिल चुका है। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी करेक्ट है, 1/15 ये एनर्जी की वैल्यू, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में बस आपका क्या था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको 2 बार यूज करना था। जब भी इस टाइप के फंक्शंस आते हैं तो आपको मैथ से इतनी चीज क्लियर होनी चाहिए कि इसका इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो आपको इसको एक फंक्शन I2 मानकर चलिए, और फिर से आप जब 2 बार करेंगे इसको इंटीग्रेट तो यही फंक्शन आपको रिपीट मिलेगा। तो वहां से आप ये वैल्यू इस टर्म्स में फाइंड कर सकते हैं I2 की वैल्यू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कोई बहुत हार्ड नहीं था, बस हमारे पास इंटीग्रेशन लेना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन में बोला गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एक्स ऑफ एन। देखिए हमारे पास एक सिग्नल है एक्स ऑफ एन, दैट इज -1 to the power n u of n, ठीक है। जैसे ही आपने देखा ये u of n सिग्नल, मतलब ये सिग्नल एनर्जी सिग्नल नहीं हो सकता अगर इसकी वैल्यू t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर इनफाइनाइट ना हो, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर इनफाइनाइट ना हो। आप जानते हैं -1 का पावर हम कुछ भी पुट करेंगे तो 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये वैल्यू -1 आएगी या तो ये वैल्यू +1 आएगी, ठीक है। मतलब यहां पर जो फंक्शन है n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ये फंक्शन 0 तो नहीं हो रहा, इसका मतलब ये सिग्नल कैसा सिग्नल है, एनर्जी सिग्नल तो ये हो ही नहीं सकता, ये कैसा सिग्नल होगा, पावर सिग्नल होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें स्टेटमेंट्स जो गिवन है, फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है एक्स ऑफ एन इज अ पीरियोडिक सिग्नल विथ पीरियड n इज इक्वल्स टू 2। जैसे ही आपको दिखा कि सिग्नल में u ऑफ n लगा हुआ है, मतलब सिग्नल सिर्फ 0 से इन्फिनिटी तक डिफाइंड है। इसका मतलब अगर सिग्नल -इन्फिनिटी से 0 एब्सेंट है तो पीरियोडिक होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मतलब जो स्टेटमेंट 1 है आपका, ये स्टेटमेंट 1 क्या हो गया, स्टेटमेंट 1 ये रॉन्ग हो गया, पीरियोडिक नहीं हो सकता क्योंकि हमारा सिग्नल सिर्फ पॉजिटिव साइड में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, पावर ऑफ सिग्नल इज 0.5। आप जानते हैं, अभी हमने बात कर ली कि एनर्जी सिग्नल तो हो नहीं सकता, पावर सिग्नल होगा। आप जानते हैं अगर कोई AUN के फॉर्म का फंक्शन होता है तो इस सिग्नल के लिए पावर की वैल्यू कितनी होती है, a²/2। इसको कंपेयर कीजिए, इस चीज को अगर हम देखें तो ये चीज को हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, a टाइम a है, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है कोई n के रिस्पेक्ट में। तो a इंटू u ऑफ n, इसके लिए पावर की वैल्यू कितनी होती है, a²/2 होती है। तो इसलिए -1 to the power n un, इस सिग्नल के लिए अगर आप देखेंगे तो हमने ये बात की थी कि इस वाले टर्म की वैल्यू या तो 1 हो सकती है या तो -1 हो सकती है। लेकिन जब आप पावर कैलकुलेट करते हैं तो आप x² की वैल्यू लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ x ऑफ t का स्क्वायर या x ऑफ n का स्क्वायर लेते हैं। तो -1 का भी स्क्वायर 1 मिलेगा, +1 का भी स्क्वायर 1 मिलेगा। मतलब इस वाले टर्म की वैल्यू हमेशा ही आपको स्क्वायर के टर्म्स में अगर आप देखेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी, 1 मिलेगी। या फिर आप ऐसे देखें कि इसके लिए जो वैल्यू होगी a²/2, इसकी वैल्यू कितनी होगी, -1 का पावर 2n डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा a था, हमने a का स्क्वायर किया, ठीक है। इस चीज को आप और क्या लिख सकते थे, पहले -1 का स्क्वायर कर लीजिए, उसका पावर n पुट कर दीजिए डिवाइडेड बाई 2। तो 1 का पावर हम कुछ भी पुट करेंगे वैल्यू क्या रहेगी, 1 ही रहेगी। तो 1 का पावर n डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये वैल्यू कितनी होगी, 0.5। इसका मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट है कि ये जो सिग्नल है हमारा, ये एक पावर सिग्नल है, करेक्ट है, उसके लिए पावर की वैल्यू कितनी है, 0.5, ये भी करेक्ट है। मतलब स्टेटमेंट 2 आपका जो है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ठीक है, इट इज राइट। नेक्स्ट देखिए स्टेटमेंट 3, द सिग्नल हैज इनफाइनाइट एनर्जी। ऑब्वियसली अगर पावर फाइनाइट है, पावर नॉन जीरो है, तो इसका मतलब सिग्नल की एनर्जी कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी। मतलब जो ऑप्शन 3 है आपका, स्टेटमेंट 3, वो भी करेक्ट है। तो पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू, तो जो ऑप्शन बी है आपका, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो आपने देखा 2 भी करेक्ट है और 3 स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। तो इसलिए जो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है हमारा कोई g ऑफ n, दैट इज 1/√n इंटू u ऑफ n-1।
पूछा गया है कि ये सिग्नल एनर्जी सिग्नल है, पावर सिग्नल है, दोनों में से कोई भी नहीं है, या इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है। देखिए इस चीज को आप समझिए, u ऑफ n माइनस वन, ये सिग्नल कहां से कहां तक डिफाइंड होगा, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो अगर आप g ऑफ n देखें तो g ऑफ n फंक्शन हमारा कैसा है, 1 बाई अंडर रूट n, किसके लिए, फॉर n की वैल्यू कहां से कहां तक, 1 से लेकर हम कहां तक पुट कर सकते हैं, इन्फिनिटी तक पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस टाइप के फंक्शन को देखेंगे तो ये जो सीरीज बनेगी, अगर आप इसके लिए एनर्जी फाइंड करें या पावर फाइंड करें, अगर आप इसके लिए एनर्जी फाइंड करते, एनर्जी ऑफ g ऑफ n, तो एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, समेशन जहां से जहां तक ये सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है, कहां से कहां तक एग्जिस्ट कर रहा है, फॉर 1 टू इन्फिनिटी, उस बीच में इस फंक्शन का स्क्वायर, मतलब 1 बाई अंडर रूट ऑफ n, इसका स्क्वायर आप लेते तो आपको क्या मिल जाती है, एनर्जी की वैल्यू मिल जाती। तो मतलब ये फंक्शन कैसा है, देखिए अगर आपने n इज इक्वल्स टू 1 पुट किया तो ये वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। n इज इक्वल्स टू 2 पुट किया तो ये वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 2 का स्क्वायर, मतलब 1/2 प्लस 1/4। तो ये जो सीरीज है, ये हमारी जो सीरीज है, इट इज हार्मोनिक डाइवर्जेंट सीरीज। ये हमारी सीरीज कन्वर्ज नहीं होती। जब भी इस टाइप की सीरीज आएगी तो इसके लिए जो वैल्यू है हमारी, देखिए यहां से अगर आप देखें 1 अपॉन अंडर रूट n, n इज इक्वल्स टू 1 पर ये वैल्यू 1 है, 2 पर अगर वैल्यू देखेंगे तो 1/2, 3 पर ये वैल्यू देखेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, 1/3 होगी, प्लस 1/4। मतलब ये HP है, एक तरह से आप अगर देखें तो ये HP के फॉर्म का फंक्शन है। ये जो सीरीज होती है ये हार्मोनिक डाइवर्जेंट सीरीज होती है, इसके लिए आप ये वैल्यू फाइनाइट नहीं आएगी। ठीक है, मतलब ये कन्वर्ज नहीं होती। तो इसलिए इस सिग्नल के लिए अगर आप एनर्जी देखें तो आप एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते, मतलब एनर्जी फाइनाइट नहीं है। ठीक है, तो जब एनर्जी नहीं है तो इसी तरह से आप अगर पावर भी कैलकुलेट करते तो पावर भी आप इसमें कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। मतलब ये जो सिग्नल है हमारा, जब भी इस टाइप के डाइवर्जेंट सीरीज आपको मिलेंगे तो वो सिग्नल आपके हमेशा ही कौन से सिग्नल्स होंगे, नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल्स होंगे। ठीक है, तो इसलिए जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 117 का, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये हमारा 117 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, इसकी हम बात नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 118 जो लास्ट वीडियो लेक्चर था आपका, उसमें हमने लिया था कि x ऑफ n, यहां पर आपको कोई सिग्नल गिवन है 0.9 टू द पावर मॉड ऑफ n इंटू साइन ऑफ π/2n un, साइन π/2n। ठीक है, इस सिग्नल के लिए एनर्जी पूछी गई थी। तो हमने देखा था कि यह हमारा इवन फंक्शन है, इवन इंटू ऑड एक ऑड फंक्शन होगा। फिर जब हम इसका स्क्वायर करेंगे एनर्जी निकालने के लिए तो वो जो फंक्शन होगा इवन फंक्शन होगा। तो हमने वहां पर ये प्रॉपर्टी यूज की थी कि समेशन n इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ऑफ n। अगर ये एक्स स्क्वायर ऑफ n हमारा इवन फंक्शन है तो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी निकाल लें, एक्स स्क्वायर ऑफ n का उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, इस सिग्नल की वैल्यू एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहां पर, एट n इज इक्वल्स टू 0। ये करने के बाद हमें एनर्जी की जो वैल्यू मिली थी वो अगर आपको याद हो कुछ इस फॉर्म में, वो वैल्यू आई थी 0.81 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 0.81 का होल स्क्वायर। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू जो मिलेगी आपको वो समथिंग 4.71 के अप्रॉक्सीमेटली आपको वैल्यू मिलेगी। और ये इसके लिए जो ऑप्शन है आपका वो ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, तो ये आप देख लेना, लास्ट लेक्चर में हमने इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, देखिए 119 में फिर से आपके इंपल्सेस गिवन है सिग्नल में। आपके पास एक सिग्नल गिवन है ये x ऑफ t, इसमें क्या है इंपल्सेस, एक इंपल्स -3 पर है, वैल्यू है 1, मतलब एरिया 1 है। एक इंपल्स -2 पर है, एरिया की वैल्यू -1 है। ऐसे ही आपको +2 पर भी एक इंपल्स है, उसके लिए एरिया -1 गिवन है, और +3 पर एक इंपल्स है, उसके लिए एरिया +1 गिवन है। ये +2 एंड +3 n के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है x ऑफ t। हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन को एक इंटीग्रेटर से पास कर रहे हैं, मतलब फिर से हम इस x ऑफ t को इंटीग्रेट कर रहे हैं, और जो इंटीग्रेटेड सिग्नल है उसको हमने नाम दिया है y ऑफ t। तो पूछा गया उस y ऑफ t की एनर्जी क्या होगी। अभी आपने किया इससे पहले भी एक क्वेश्चन, अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू t x ऑफ टाउ डी टाउ, जिसको आपने क्या नाम दे रखा है, सिग्नल yt नाम दे रखा है।
तो जब आप इंपल्सेस को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलता है, स्टेप फंक्शन मिलता है। कितने मैग्नीट्यूड का स्टेप मिलेगा, जो इंपल्स का एरिया है। तो -3 पर आपको दिख रहा है पॉजिटिव इंपल्स आया 1 का, तो -3 से इसके पहले तो वैल्यू 0 रहेगी, कोई सिग्नल नहीं था यहाँ पर। -3 पर एक स्टेप आएगा जिसके लिए वैल्यू कितनी होगी, 1। फिर -2 पर एक नेगेटिव इंपल्स आया तो स्टेप का मैग्नीट्यूड 1 से रिड्यूस हो जाएगा। तो पहले वैल्यू 1 हो गई थी, फिर वैल्यू 1 रिड्यूस हुई तो वैल्यू कितनी हो गई, 0। अब ये वैल्यू 0 रहेगी कब तक, जब तक अगला इंपल्स नहीं आता। ये इंपल्स जैसे ही आया तो जितने इसके एरिया की वैल्यू हो उतने ही मैग्नीट्यूड का हमें स्टेप लेना है। तो ये वैल्यू हमारी क्या होगी, -1। फिर 3 पर एक पॉजिटिव इंपल्स आया तो ये -1 वाली वैल्यू चेंज होकर क्या हो जाएगी, +1। मतलब 1 से 1 चेंज हुई, -1 से 1 इंक्रीज होकर ये वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। ठीक है, तो अब इसके लिए वैल्यू है ये इतनी, इसकी वैल्यू है -1। तो पूछा गया इस सिग्नल की एनर्जी क्या होगी। ओवरलैपिंग सिग्नल्स नहीं है तो इंडिविजुअल एनर्जीज को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। दोनों ही आपको कैसे दिख रहे हैं, रेक्टेंगल फंक्शंस दिख रहे हैं। इसके लिए अगर आप देखें रेक्टेंगल के लिए हाइट कितनी है इसकी, 1, मतलब a की वैल्यू 1 है, और टोटल विड्थ कितनी है इसकी, ये कहां से कहां तक है, -3 से -2 तक, तो विड्थ कितनी है, 1 है। इस रेक्टेंगल को देखें अगर, तो इसके लिए a की वैल्यू कितनी है, -1 है, हाइट इसकी -1 यहां से दिख रही है वैल्यू आपको, और टाउ की वैल्यू ये भी कहां से कहां तक है एक्सपेंडेड, 2 से लेकर 3 के बीच में, मतलब इसके लिए भी जो विड्थ है वो कितनी है, 1। तो टाउ की वैल्यू कितनी है इसके लिए भी, 1। तो दोनों की इंडिविजुअल एनर्जीज आप कैलकुलेट कर लीजिए और उसको ऐड कर दीजिए। और रेक्टेंगुलर फंक्शंस की एनर्जी क्या होती है, E = a² इंटू टाउ। तो यहाँ a भी 1 और टाउ भी 1, तो एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके लिए, अगर आप देखें तो एनर्जी 1 E = E1 + E2, दैट इज फर्स्ट के लिए एनर्जी a1 है और टाउ भी 1 है, प्लस सेकेंड के केस में भी a की वैल्यू -1 है और टाउ की वैल्यू 1 है। तो ये देखिए वैल्यू 1 + 1, ये कितनी आ गई वैल्यू, 2 आ गई। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन सी है वो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। 119 के लिए ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 120, क्या बताया गया आपको, एनर्जी ऑफ अ सिग्नल इज 5। कोई सिग्नल है x ऑफ n, इस x ऑफ n टोटल सिग्नल की जो एनर्जी है, ये एनर्जी आपको गिवन है 5 जूल्स। ठीक है, और ये बताया गया है इवन कंपोनेंट ऑफ द सिग्नल इज x इवन ऑफ n। इसका इवन पार्ट आपको बता दिया गया है, कितना है, 0.5 टू द पावर मॉड ऑफ n। ये इसका 0.5, ये इसका इवन पार्ट है। तो पूछा गया फाइंड द एनर्जी इन इट्स ऑड पार्ट। देखिए बहुत ही सिंपली अब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जब अगर आपके पास कॉन्सेप्ट्स हैं तो, नहीं तो फिर इस क्वेश्चन में आप बहुत टाइम तक डिप्रेस रहेंगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आप जानते हैं किसी सिग्नल की जो एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी उसके इवन और ऑड पार्ट्स में क्या होती है, डिवाइडेड होती है। मतलब टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू एनर्जी कंटेन्ड इन इवन पार्ट प्लस एनर्जी कंटेन्ड इन ऑड पार्ट। ठीक है, x ऑफ n की टोटल एनर्जी पता है। ये सिग्नल हमारा किस फॉर्म का सिग्नल है, आप अगर याद करें a टू द पावर मॉड n, इस टाइप के जो सिग्नल्स होते हैं, हमने कल इस सिग्नल के लिए दो चीजें देखी थी, एरिया और एनर्जी। आपने लिखा था एरिया की वैल्यू 1 + a/1 - a और एनर्जी की वैल्यू 1 + a² / a²। क्लियर है, ये चीज आपने देख रखी है। a की वैल्यू कंपेयर कीजिए, a की वैल्यू कितनी है, 0.5। हमें एनर्जी से मतलब है, तो अगर हम इस सिग्नल के लिए एनर्जी देखें, एनर्जी इन x इवन ऑफ n, तो एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + a² / a², दैट इज 1 + a की वैल्यू 0.5, तो 0.25 डिवाइडेड बाय 1 - 0.25, दैट इज इक्वल्स टू 1.25 अपॉन 0.75, दैट इज इक्वल्स टू 5/3। तो आपको ये गिवन था क्वेश्चन में कि टोटल सिग्नल की एनर्जी 5 जूल्स है। हमने ये फाइंड कर लिया कि इवन पार्ट में जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, 5/3 जूल्स होगी। तो देयरफॉर जो पूछा गया आपसे कि एनर्जी इन ऑड पार्ट, तो एनर्जी इन ऑड पार्ट ऑफ n इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ टोटल सिग्नल x ऑफ n माइनस एनर्जी इन इवन पार्ट ऑफ n। क्लियर है ये चीज, दैट इज ये एनर्जी आपको गिवन है 5 माइनस ये एनर्जी आपने कैलकुलेट की 5/3, दैट इज 15 - 5/3, दैट विल बी इक्वल्स टू 10/3 जूल्स। तो इसलिए जो ऑप्शन है हमारा वो 10/3
मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, तो इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे तो ये चीजें आपके लिए आगे जाकर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे, जिनके लिए दूसरे स्टूडेंट जो हैं वो काफी परेशान रहते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखने हैं। चलिए इसमें कुछ और क्वेश्चंस हैं, वो करके हम इसको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 अगर देखें, गिवन है आपको पावर ऑफ अ पीरियोडिक सिग्नल शोन इन फिगर इज। एक पीरियोडिक सिग्नल के लिए कुछ पोर्शन उसका आपको शो किया हुआ है और इसके लिए आपको पावर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो सिग्नल गिवन है वो इस टाइप का कुछ सिग्नल है। ये इस टाइप का हमारे पास सिग्नल गिवन है। ठीक है, तो देखिए ये आपको वैल्यूज गिवन है -5, -2, 0। ये फंक्शन है हमारा x ऑफ t। ये जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यू है 4 और ये वैल्यू है -2, 0, 2, 5 एंड 7। ठीक है, रिस्पेक्ट में पूछा गया आपसे पावर की वैल्यू क्या होगी। सिंपली आप देखिए, सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, इसका टाइम पीरियड कितना है। ठीक है, टाइम पीरियड आपको गिवन नहीं है तो आपको टाइम पीरियड देखना पड़ेगा कि चीज कितने टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर रही है, ये वेव फॉर्म। तो आप कहीं से भी एज्यूम कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए जैसा आपको स्टेप चेंज दिख रहा है +4 से -2 पर, वैसा ही स्टेप चेंज आपको फिर से कहां दिख रहा है, 5 पर दिख रहा है। तो मतलब -2 से लेकर 5 तक ये इसका एक टाइम पीरियड होता, मतलब t की वैल्यू कितनी होती, 7 होती। वैसे नहीं देखना आपको, अगर कहां से आप देखना चाहते हैं यहां से देख लीजिए, जहां से ये वैल्यू 0 से चेंज होकर 4 हो रही है, वैसे ही चीज कहां पर फिर से 0 से चेंज होकर 4 हो रही है, 2 से। तो -5 से 2 तक भी आपने देखा टोटल टाइम पीरियड कितना है, t इक्वल्स टू हमें पता चल गया कि 7 है। तो पावर के लिए आप जो फॉर्मूला लिखते हैं, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि t फाइनाइट है। 1/t इंटीग्रेशन फ्रॉम -t/2 टू +t/2 मैग्नीट्यूड ऑफ x ऑफ t होल स्क्वायर dt। मतलब हम कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर लें इसको, -3.5 से +3.5 तक अगर हम इंटीग्रेट कर लें तो वैल्यू हमें मिल जाएगी पावर की। ठीक है, तो देखिए यहां अगर हम देखें -5 और -2 के बीच में कहीं पर ये पॉइंट है -3.5 और यहां 2 और 5 के बीच में यहां भी कहीं कोई पॉइंट है +3.5। तो अगर ये हमारा -t/2 है और ये पॉइंट कितना है, +t/2 है। ठीक है, फिर से आप कोई भी एक टाइम पीरियड के लिए कर सकते थे, आप -5 से लेकर 2 तक के लिए भी कर सकते थे। ठीक है, बार बार मैं इसलिए कर रहा हूं कि कॉम्प्लेक्स यहां पर हम कर लें कि उसको ज्यादा इजीली आप सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलिए तो इसको हम क्या लिख सकते थे, टाइम पीरियड 1/7। इंटीग्रेशन को ब्रेक कर लीजिए, -3.5 से लेकर -2 तक, -3.5 से लेकर -2 तक, ये जो फंक्शन की वैल्यू है कितनी है, 4 है। तो हमें क्या करना है, उसका स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 dt प्लस, अब ये -2 से लेकर 0 तक, इंटीग्रेशन -2 से लेकर 0 तक अगर हम देखें फंक्शन कितना है, -2। तो -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 प्लस 0 से 2 तक लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस बीच में फंक्शन हमारा 0 है। फिर 2 से लेकर 3.5 तक, 2 to 3.5, फंक्शन की वैल्यू कितनी है, +4, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी, 16 dt। तो इस इंटीग्रल को आप सॉल्व कर लेंगे, आपको पावर की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 1/7। 16 कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन t में लिमिट्स पुट करेंगे फ्रॉम -3.5 to 2, मतलब इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 1.5। तो वही आपको वैल्यू मिलेगी 16 × 1.5 प्लस 4 × 2 प्लस 16 × 1.5। मतलब अगर आप वैल्यू देखें, दैट इज 1/7 × 16 × 1.5, 24 प्लस 8 प्लस 24, that is equals to 56/7। 24 48 प्लस 8 56/7। तो इसके अकॉर्डिंग that is 56/7 को आप और क्या लिख सकते थे, 8। तो इसलिए जो ऑप्शन है आपका वो बी ऑप्शन, ये करेक्ट है। पावर की वैल्यू अगर पूछी गई है तो वैल्यू आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, अब अगर ये पावर सिग्नल है, अगर ये पीरियोडिक है, ऐसा हमारा रिपीटेड है फ्रॉम दिस इंस्टेंट, तो ये हमारे पावर सिग्नल की वैल्यू, आपने पावर कैलकुलेट कर लिया। अगर इतना ही सिग्नल होता, अगर ये एनर्जी सिग्नल होता, तो इसी के लिए आप कैलकुलेट करके देखना कि अगर इतना ही पोर्शन होता सिर्फ, अगर ये इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नहीं होता तो ये सिग्नल कैसा होता, एनर्जी सिग्नल होता।
तो आप देखेंगे अगर सिर्फ इतने से इतने की एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो एनर्जी की वैल्यू आपको मिलेगी 56, क्योंकि ये जो चीज है एनर्जी अपॉन टाइम पीरियड ही आप करते हैं तो आपको क्या वैल्यू मिलती है, पावर की वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो वैसे कोई पीरियोडिक सिग्नल कभी एनर्जी सिग्नल हो नहीं सकता। अगर सिर्फ इतना ही वेव फॉर्म होता हमारे पास, -5 से लेकर 2 तक ही अगर हम एनर्जी कैलकुलेट करते इतने वेव फॉर्म की, तो आपको एनर्जी की जो वैल्यू मिलती है आप वो देखेंगे, एनर्जी की वैल्यू आपको मिलेगी 56। ठीक है, चलिए, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, इसमें गिवन है हमारे पास एक इस टाइप की हमारे पास ये वेव फॉर्म गिवन है। ठीक है, इस टाइप की हमारे पास कोई वेव फॉर्म गिवन है। ये पीरियोडिक वेव फॉर्म है जो एक्सटेंडेड है फ्रॉम -∞ टू +∞। फंक्शन का नाम है f ऑफ t। ये आपको गिवन है कि ये जो ग्राफ है ये t³ का ग्राफ है। फॉर ये वैल्यूज इंस्टेंट्स गिवन है आपको -2, -4, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 2, 4, 6, इस टाइप से आपको ये वैल्यूज गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें पीरियोडिक सिग्नल है तो पावर सिग्नल होगा। पूछा भी जो गया है आपको वो क्या पूछा गया, शो इन द फिगर द पावर ऑफ द सिग्नल x ऑफ t। ये f ऑफ t है और पूछा गया है पावर ऑफ x ऑफ t एंड x ऑफ t इज व्हाट, माइनस ऑफ f ऑफ t। मतलब इस f ऑफ t सिग्नल में हमने क्या किया, एम्पलीट्यूड इन्वर्जन कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा, x ऑफ t मिलेगा। आप जानते हैं पावर ऑफ द सिग्नल सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड स्केलिंग पर, वो तो टाइम स्केलिंग पर भी डिपेंड नहीं करता। तो एम्पलीट्यूड इन्वर्जन का कोई भी इफेक्ट पावर पर नहीं होता, इसलिए आपको अलग से ये सिग्नल फाइंड करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली जो x ऑफ t सिग्नल होता है वो कैसा होता, जहां ये सिग्नल पॉजिटिव है वहां नेगेटिव मिलता, जहां ये नेगेटिव है वहां वैल्यू पॉजिटिव मिलती, तो मतलब इसका इन्वर्टेड वो हमारा x ऑफ t होता। लेकिन वो फाइंड करने की जरूरत नहीं है। आपसे अगर पावर पूछा गया x ऑफ t का, तो आप जानते हैं टाइम इन्वर्जन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। मतलब जो इस सिग्नल f ऑफ t के लिए पावर की वैल्यू होगी वही सिग्नल x ऑफ t के लिए भी पावर की वैल्यू होगी। तो आपको सिर्फ इस सिग्नल का पावर निकालना है, और पावर के लिए आप जानते हैं पावर ऑफ सिग्नल f ऑफ t 1/t इंटीग्रेशन फ्रॉम -t/2 टू +t/2 मैग्नीट्यूड ऑफ f ऑफ t फंक्शन होल स्क्वायर dt। ठीक है, अब यहां से देखिए अगर इसका टाइम पीरियड पूछा जाए, ये इसका एक साइकिल है। ठीक है, ये बार बार अपने आप को रिपीट कर रही है, तो इसका एक साइकिल कहां से कहां के बीच में कंप्लीट हो रहा है, -2 से लेकर 2 तक। आप देखें अगर, या फिर हम कहें कि ये -6 से लेकर -2 तक, तो ये इंटरवल कितना है, 4 का इंटरवल आपको दिख रहा है। कोई भी 4 का इंटरवल, ये भी 4 का इंटरवल, मतलब टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी है, 4 है। यहां से टाइम पीरियड आपको पता चल रहा है कि वैल्यू कितनी है, 4। तो अगर आप -t/2 से +t/2 इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो यही पॉइंट -t/2 का पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है ये क्या पॉइंट है हमारा, +t/2 का पॉइंट है। तो इस बीच में आप फंक्शन को इंटीग्रेट कर लीजिए, और आपको ऑलरेडी शो किया हुआ है कि इस बीच में फंक्शन की वैल्यू कितनी है, t³ है। तो इसलिए आप डायरेक्टली लिख सकते थे यहां से कि पावर इज इक्वल्स टू 1 टाइम पीरियड दैट इज 1/4 इंटीग्रेशन फ्रॉम -t/2 टू +t/2 दैट इज -2 to 2। उस बीच में फंक्शन का स्क्वायर, फंक्शन कितना है, t³, तो t³ का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है और इसको इंटीग्रेट कर लेना है। दैट इज 1/4 इंटीग्रेशन -2 to 2, t³ का स्क्वायर क्या होगा, t⁶ dt। सॉल्व कीजिए, 1/4 इंटीग्रेशन की वैल्यू हो गई t⁷/7/7। लिमिट्स आपको पुट करनी है फ्रॉम -2 to 2, तो देयरफॉर पावर इज इक्वल्स टू आपको वैल्यू मिल रही है 1/28। इसको बाहर कर लीजिए 7 कांस्टेंट को, 2 अगर आप करेंगे 7 दैट विल बी 64 × 2 दैट इज 128, माइनस जब -2 का पावर करेंगे 7 तो वैल्यू आएगी -128। तो आपको जो ओवरऑल वैल्यू मिल रही है दैट इज इक्वल्स टू 256 डिवाइडेड बाई 28। इसको सॉल्व कर लें अगर हम, 4 6 116, ठीक है, अपॉन 7। तो इसलिए पावर की जो वैल्यू मिल रही है यहां से वो 64/7 वाट, ये हमारे पावर की वैल्यू है। तो ये ऑप्शन में होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है आपका वो ऑप्शन ए करेक्ट है। वैल्यू कितनी है पावर की, 64/7। ठीक है,
अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, और सिग्नल, ये क्वेश्चन नंबर है 123। आपसे पूछा गया है कि एक पीरियोडिक सिग्नल है जिसके लिए टाइम पीरियड की वैल्यू आपको डिफाइन कर दी गई है कितनी, 6, और उस सिग्नल का एक पीरियड बताया गया है कि वो सिग्नल कैसे मिलता है। x ऑफ t इज इक्वल्स टू रेक्टेंगल ऑफ t माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4 रेक्टेंगल ऑफ t माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। एक पीरियड जो है टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड के बीच में फंक्शन इस शेप का है, ये आपको बता दिया गया है। टाइम पीरियड 6 है, ये बता दिया गया है। तो आपको उस सिग्नल के लिए पूछी गई है वैल्यू, पावर की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, पावर की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। आप इन सिग्नल्स को कंपेयर करें। स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ए रेक्टेंगल ऑफ टी माइनस सेंटर अपॉन टाउ, ठीक है। अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारा फंक्शन कैसा दिख रहा है, एक पीरियड एक्स ऑफ टी का कैसा दिख रहा है, ठीक है। ए रेक्टेंगल ऑफ टी माइनस सेंटर अपॉन टाउ, सेंटर बताता है कि हमें रेक्टेंगल कहां पर सेंटर्ड बनाना है, और टाउ बताता है टोटल विड्थ कितनी है। जितनी टोटल विड्थ होगी सेंटर के दोनों तरफ उसका हाफ ऑफ विड्थ हमें लेना होता है, ठीक है। इसको कंपेयर कीजिए। अगर हम डायरेक्टली यहां पर बनाना चाहें टी के रिस्पेक्ट में, अगर हमने ड्रॉ किया ये फंक्शन रेक्टेंगल ऑफ टी माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3, कंपेयर कीजिए ए रेक्टेंगल, मतलब ए की वैल्यू कितनी है 1, हाइट जो होगी रेक्टेंगल की वो 1 होगी। टी माइनस सेंटर, सेंटर मतलब कहां पर है 2 पर है, ठीक है, और विड्थ कितनी है 3। तो अगर यहां पर कोई पॉइंट है 2 का पॉइंट, तो हमें इस 2 से सेंटर्ड एक ऐसा रेक्टेंगल लेना है जिसकी दोनों तरफ विड्थ कितनी हो 1.5 1.5। टोटल विड्थ 3 है, मतलब दोनों तरफ विड्थ कितनी होगी 1.5 1.5। तो ये हमारा ऐसा रेक्टेंगल आ गया। ये पॉइंट, इससे 1.5 इधर जाएंगे तो ये 0.5 मिलेगा, और ये पॉइंट क्या मिलेगा आपको 3.5 मिलेगा। ये वैल्यू कितनी है 1 है। ये हमारा फंक्शन ड्रॉ कर लिया हमने। इसके नीचे ही आप ड्रॉ करें t के रिस्पेक्ट में 4 रेक्टेंगल ऑफ t माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। कंपेयर कीजिए ए रेक्टेंगल ऑफ t माइनस सेंटर अपॉन 2, मतलब सेंटर कहां पर है इसका 4 पर सेंटर है, ये 2 है, यहां कहीं कोई पॉइंट होगा 4, तो यहां पर हमारे पास ये 4 पर इस रेक्टेंगल का सेंटर है, और विड्थ टोटल कितनी है 2, मतलब 4 से 1 इस तरफ भी होगा सिग्नल और 1 इस तरफ भी होगा। तो 4 से यहां पर मान लीजिए कोई पॉइंट है 3, तो ये 3 तक है, और इधर कहां तक है ये 5 तक है। इसकी वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी दिख रही है हमें 4 दिख रही है। तो अब इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमें क्या सिग्नल मिल जाएगा, x ऑफ t सिग्नल मिल जाएगा। तो देखिए अगर हम यहां पर अपना सिग्नल x ऑफ t ड्रॉ करें, अगर ये हमने ड्रॉ किया t के रिस्पेक्ट में x ऑफ t, हमें इसमें से इस सिग्नल को सब्ट्रैक्ट करना है। ये सिग्नल कहां तक है 0.5 से पहले ये सिग्नल भी 0 है, और ये सिग्नल भी 0.5 से पहले कितना है 0 है। तो 0 माइनस 0 आपको क्या वैल्यू मिलेगी 0 ही मिलेगी। तो आप देखें अगर, तो 0 से लेकर 0.5 तक हमने सिग्नल को कितना बनाया 0 बनाया, ठीक है। ये कोई पॉइंट है 0.5 तक। इस पॉइंट के बाद इस सिग्नल की वैल्यू हो गई 1, लेकिन ये सिग्नल 0 है। कब तक 0 है ये सिग्नल 3 तक। तो 1 माइनस 0 आपको क्या वैल्यू मिलती रहेगी 1। कहां से कहां तक 0.5 से लेकर 3 तक। तो 0.5 से लेकर और 3 तक, यहां अगर कोई पॉइंट है 3 का, तो हमने इस पॉइंट तक सिग्नल की वैल्यू, इस 3 पर यहां तक हमने सिग्नल की वैल्यू कितनी बनाई 1 बनाई, ठीक है। अब उसके बाद ये फंक्शन भी एग्जिस्ट करने लगा। इसकी वैल्यू है 1 और इसकी वैल्यू अब आपको सब्ट्रैक्ट करनी है, कितनी है वैल्यू 4। तो 1 माइनस 4 क्या वैल्यू मिलेगी आपको -3। कहां से कहां तक, ये फंक्शन 3 से आ चुका है और ये फंक्शन 3.5 तक रहने वाला है। तो यहां कहीं कोई पॉइंट होगा अगर 3, तो 3 से 3.5 के बीच में ये फंक्शन 1 और ये फंक्शन 4, तो 1 माइनस 4 आपको वैल्यू मिलेगी इस 3 से लेकर कहां तक, यहां कहीं अगर कोई पॉइंट है 3.5, तो इतनी देर तक आपको जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी -3। ये जो वैल्यू है ये कितनी है, यहां जो वैल्यू है ये आपकी वैल्यू है -3, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा है 3.5 का पॉइंट है। अब इस 3.5 के बाद से ये सिग्नल 0 हो गया, तो 0 माइनस 4, ये सिग्नल तो अभी भी 4 है, 0 माइनस 4 क्या वैल्यू मिलेगी -4। कहां तक 5 तक। तो इस 3.5 के बाद से
यहाँ अगर कहीं कोई पॉइंट है 5 का पॉइंट, तो 3.5 से लेकर 5 तक आपको इस सिग्नल की वैल्यू कितनी मिलेगी? -4 मिलेगी। मतलब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी है? -4 है। ठीक है, तो हमें इस टाइप का ये सिग्नल दिख रहा है, ये इसका शेप है सिग्नल का। और इसके बाद हमें ये एक पीरियड बताया गया है, कितने ड्यूरेशन का पीरियड है? 6 का। टाइम पीरियड अगर 6 है तो इसका मतलब यहां से लेकर के और 6 तक ये सिग्नल हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। इसके बाद से फिर से इसका यही रिपीटिशन शुरू हो जाएगा, जैसा ये है ऐसा ही रिपीटिशन इसका शुरू हो जाएगा। तो अब अगर आपको सिग्नल पता चल चुका है तो आप इसके लिए पावर अगर पूछा गया आपसे, आप इजीली इसके लिए पावर फाइंड कर सकते हैं। पावर इज इक्वल्स टू 1/t, एक टाइम ड्यूरेशन का इंटरवल ले लीजिए, तो इसको इस पूरे इंटीग्रल इस इंटरवल में इंटीग्रेट कर लीजिए। तो अगर आप 1/t देखेंगे, t की वैल्यू आपको 6 है, t इज इक्वल्स टू 6, तो 1/6 इंटीग्रेशन 0 से 0.5 तक तो सिग्नल 0 ही है, 0.5 से लेकर 3 तक, 0.5 से लेकर 3 तक सिग्नल की वैल्यू 1 है। आप पावर के लिए x ऑफ t का स्क्वायर लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर क्या वैल्यू होगी? 1 ही होगी, इंटू dt। फिर प्लस इंटीग्रेशन 3 से लेकर 3.5 तक, 3 से लेकर 3.5 तक हमारा फंक्शन कितना है? -3। तो क्या लेंगे हम? -3 का स्क्वायर लेंगे dt। फिर प्लस 3.5 से लेकर 5 तक, 3.5 से लेकर 5 तक हमारा फंक्शन कितना है? -4। तो इसका भी स्क्वायर लेना है आपको, -4 का स्क्वायर dt। इस इंटीग्रल को बस सॉल्व कर लेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखिए डायरेक्टली p इज इक्वल्स टू 1/6, ये 1 तो कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन t, बस इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। मतलब 3 माइनस 0.5 दैट इज 2.5, प्लस ये वैल्यू हो गई 9 इंटू इन दोनों का डिफरेंस 3.5 माइनस 3 दैट इज 0.5, एंड प्लस ये वैल्यू हो गई 16 इंटू इन दोनों का डिफरेंस 5 माइनस 3.5 दैट इज 1.5। तो देखिए जो वैल्यू आ रही है दैट इज 1/6 इंटू 2.5 प्लस 4.5 एंड प्लस 24, मतलब 24 और प्लस 7 31 डिवाइडेड बाई 6। तो देयरफॉर पावर इज इक्वल्स टू 31/6 वाट। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है आपका वो ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए अभी तक अब आपने ये जो आपका फर्स्ट जो चैप्टर लिया था हमने, इस फर्स्ट चैप्टर के सारे क्वेश्चंस आपने जो MCQ और NAT क्वेश्चंस थे ये आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप कि आप लोगों को किसी क्वेश्चन में कोई ऐसा डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो बिल्कुल आप उसको सेंड कर सकते हैं। फिर भी अगर कहीं डाउट आ रहा है तो उससे रिलेटेड जो थ्योरी है आप उसको एक बार उस वीडियो को अगर गौर से देख लें तो मुझे लगता है शायद आपके वो डाउट्स अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो कॉन्फिडेंट रहिए, बिल्कुल अभी आपके पास बहुत टाइम है। ये सारी चीज़ें आप अगर सितंबर अक्टूबर तक भी अगर आप अपना पूरा सिलेबस कर लेते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप सिग्नल्स के मास का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट विल बी टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम्स अब हम देखेंगे। तो इतने पोर्शन से अगर मान लीजिए सिग्नल टोटल 9 to 10 मार्क्स का आता है तो 5 मार्क्स आपको इतने ही पोर्शन से मिलेगा। तो मतलब आधे पार्ट की आपकी तैयारी हो चुकी है। तो आप इन वीडियोस को बहुत ही सीरियसली, जहां पर भी आपको डाउट है एक बार और आप वीडियो और देख लीजिए। इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे वो इससे ज़्यादा लेवल आपका नहीं जाने वाला। जितने भी क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं इन पर अगर आपका अच्छा कमांड है तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए, आपका एग्जाम में अच्छे से वो सारे क्वेश्चंस आपसे बनने ही हैं। तो प्रैक्टिस करते रहिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना शुरू करेंगे दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम्स। ओके, थैंक यू।